अभी अभी एक घटना समाज में घटित हुई है और मुझे कई लोगों ने उस विषय में लिख करके भेजा और पूछा भी। शुरू में जब पोस्टर आया था फेसबुक पर आदरणीय स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बिश्नोई के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई के लड़के की शादी का, कि वो अंतरजातीय विवाह करने जा रहा है, ये जब पोस्टर आया तो एक बार तो हमको विश्वास नहीं हुआ। हमने देखा, जांच परख की, कई लोगों का फोन आया कि महाराज आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहा पहले पूरा पता करेंगे सत्य है अथवा अफवाह है, और फिर जब पता लग गया कि सत्य है तब हमें बड़ा खराब लगा, बड़ा दुख हुआ। और कई लोगों ने ये कहा कि महाराज आप बोलते क्यों नहीं उस विषय में। मैंने कहा हमको सुनता कौन है। आपने जिन लोगों को सिर पर बिठा रखा है, आगे कर रखा है, वो तो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है। इसलिए हमारा बोलना कहाँ सार्थक है। जिन लोगों को आपने बड़ा समझकर आगे बिठाया है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको उनसे कोई न कोई स्वार्थ है। हमको किसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं। और मुझे लगा जिस व्यक्ति को अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद प्रदान किया है, और संरक्षक अगर ऐसा करें तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। और तब मुझे लगा कि भले कम सुनने वाले हो, जितने सुनने वाले हो, हमें सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि महाभारत में एक घटना घटित हुई थी। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और वहां बड़े बड़े आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे थे, महात्मा। कोई नहीं बोला। क्योंकि वो दुर्योधन के अन्न से पोषित हो रहे थे, उनको बड़े बड़े लिफाफे चाहिए थे, दक्षिणा चाहिए थी, नहीं बोले। और दादा भीष्म जो इतने बड़े बुजुर्ग थे, नहीं बोले। द्रौपदी के पति पांच बलवान बैठे थे, कोई नहीं बोला। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और उसके बाद युद्ध हुआ। भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे। तब पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण ने पूछा कि कृष्ण, जैसी मेरी दाढ़ी सफेद वैसा मेरा जीवन सफेद, जैसी दाढ़ी चमक रही है वैसा मेरा चमकता हुआ चरित्र है, उज्जवल चरित्र है। मैं अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन क्या पाप बना कि आज लाखों बाण मेरे शरीर में चुभे हुए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, दादा भीष्म, अधर्म को आप अपनी आंखों से देख रहे थे, बड़े थे, लेकिन आप बोल नहीं पाए। उसका भीषण परिणाम यह है कि आप बाणों की शैया पर सो रहे हैं। और जब पूरा युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, तब युधिष्ठिर को मोह हो गया और युधिष्ठिर श्री कृष्ण के साथ में पितामह भीष्म के पास आए। भीष्म पे पास आए तो पितामह भीष्म बाण सैया पर लेटे हैं, लेकिन बड़े बड़े उपदेश दिए, कई धर्मों के बारे में व्याख्यान किया कि दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान। इस प्रकार से दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, इस प्रकार से अलग अलग धर्मों का व्याख्यान करते रहे। तब द्रौपदी ने हंसी की, व्यंग्यात्मक हंसी। द्रौपदी दूर खड़ी है, दूर खड़ी खड़ी थोड़ा ठहाका लगाया, हंसी। उस समय ये चुप था और आज उपदेश कर रहा है। द्रौपदी हंसी, और बड़े बात कर रहे हैं और कोई हंसता है तो थोड़ा अलग तो लगता है। लेकिन पितामह भीष्म ने पूछा, बेटा तो क्यों हंस रही है। कहा, दादाजी माफ करना, प्रणाम करती हूँ, आप बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। आज लंबे लंबे उपदेश कर रहे हो, उस दिन कहाँ गए थे? क्या आपकी जुबान नहीं थी? क्या आपके किसी ने होठ सील दिए थे? आप क्यों नहीं बोले? तब पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी, एक गलती जीवन में हुई है और उसी का दंड भोग रहा हूं। और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब युद्ध में मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि एक अबला की आबरू लूटी जा रही है विधर्मियों द्वारा,
लेकिन बोले नहीं, उसका ये परिणाम हुआ। तब मुझे लगा कि हम नहीं बोलेंगे आज तो आने वाले समय में हम समाज के कोई मंच पर जाकर के बोलेंगे तो लोग हमारा गला पकड़ेंगे, कहेंगे महाराज कुलदीप के लड़के ने शादी की थी तब आप क्यों नहीं बोले, वो बड़ा था इसलिए नहीं बोले, फिर हमको कौन सुनेगा, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। एक लड़के ने कल मुझे लिखा कि महाराज आप में कुलदीप के खिलाफ बोलने की हिम्मत है क्या। मैंने कहा मैं कुलदीप को कोई बहुत बड़ी चीज समझता ही नहीं हूं, तो हिम्मत और नहीं, हिम्मत की बात ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति ही तो है और वो क्या है। और बड़ा है तो अपने घर पे है, धर्म से बड़ा ना हम हैं ना कुलदीप है, धर्म हमसे भी बड़ा है और कुलदीप जी से भी बड़ा है, आदरणीय है, उनका आदर करते हैं। लेकिन ये घटना अच्छी नहीं है। और उसके बाद में उनके लड़के ने जो प्रतिक्रिया दी, पहला तो उस पोस्टर में उसके बिल्कुल नीले वस्त्र की टी शर्ट पहनी हुई है। पहली गलती तो वही, भगवान ने जिस वस्त्र का मना किया वो वस्त्र पहना। दूसरी गलती अंतरजातीय विवाह करने जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा और वो वायरल हुआ। उसने लिखा कि 2 कौड़ी के लोग जो मुकाम में बैठ करके दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो लोग आज मुझे उपदेश दे रहे हैं। मैंने समाज को बहुत आगे बढ़ाया है और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की इच्छा है। और ये लोगों के कहने से मैं कतई नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी ने 6 महीने पहले ही वो बिश्नोई बन चुकी है। और अभी जो लोग विरोध करके एकता दिखा रहे हैं, वो लोग अगर मेरे चुनाव में एकता दिखाते तो समाज को एक नेता प्राप्त होता। ये उस बंदे की प्रतिक्रिया थी। तब मेरे मन में बहुत खटकी। मैंने कहा इसका अहंकार तो देखो, बच्चा ही तो है, इसने तो अभी तक कुछ नहीं किया है, अपने दादा की कमाई तो है। और अब ये 21वीं सदी है, किसी और की कमाई आपको नहीं मिल सकती। हम महात्मा हैं, हमारे दादा गुरुजी सदगुरुदेव जी इतने महान हैं और उनकी बदौलत हमको आज सम्मान मिलता है, ये हम हृदय से स्वीकार करते हैं। जो कुछ है सदगुरुदेव भगवान का है और गुरुदेव भगवान का है, ये हम मानते हैं। लेकिन हम उनके शिष्य हैं, ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। उनके शिष्य होने लायक योग्यता भी हमारी होनी चाहिएगी, तब समाज स्वीकार करेगा। केवल उनके नाम से हम नहीं चल पाएंगे। हमारे अंदर उनके शिष्य हैं, ये कहने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, इसलिए तब बात बनेगी। तो वो और थे भजन लाल जी के विषय में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, मुझे कुछ पता भी नहीं। जरूर उन्होंने समाज का अच्छा काम किया होगा, तभी लोगों ने उनको आगे बिठाया, अग्रणी रखा। लेकिन इस बंदे ने प्रतिक्रिया क्या दी? पहला उसने लिखा कि मुकाम में कई लोग दारू पीवे, जुओ खेले, बे लोग माने क्या ज्ञान देवे। अब वो व्यक्ति, उसके पिता मुकाम मंदिर के संरक्षक है और वो उसको और अच्छे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा समाज मुकाम जाता है, लोग पैदल मुकाम जाते हैं, वो नहीं दिखे उसको। जुआ खेलने वाले हो सकते हैं कोई 1-2 लोग होंगे, दारू पीने वाले कोई 1-आध होंगे, वो उसको दिखाई दिए। और इतने से उसके जीवन का, उसकी समझ का, उसके ज्ञान का पता लग जाता है कि व्यक्ति अनुसरण किसका कर रहा है, छोटे का कर रहा है कि बड़े का, अच्छे का कर रहा है कि बुरे का। अरे भाई आप उनको क्यों देख रहे हो? अच्छे हैं उनको देखो, उनको क्यों देख रहे हो? और फिर लिखा कि ये मेरे चुनाव में एकता दिखाते तो मैं नेता बनता, विजयी होता। अब तुम्हारे जैसे व्यक्ति को विजयी बना करके करेंगे क्या? तुम तो हारे हुए भी इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, जीत गए होते तो क्या करते? भले बड़े हैं लेकिन ये गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति करेगा, बड़ा करेगा, 2 करेंगे, 4 करेंगे, फिर क्या मर्यादा रहेगी? और फिर उसने दलील दी कि मेरी पत्नी 6 महीने पहले बिश्नोई बन चुकी है। किस जगह बनी भाई बिश्नोई? किसने इजाजत दी तुम्हें? 500 वर्ष हो गए, अभी तक कोई और जाति का व्यक्ति बिश्नोई पंथ में शामिल हुआ नहीं। बिश्नोई पंथ में शामिल नहीं होना चाहिए, इसके पक्षधर में नहीं हूँ, होना चाहिए इसके पक्षधर हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ तुम्हें अधिकार किसने दिया? आप तो सामान्य व्यक्ति हो, समाज के इतने विद्वान तपस्वी शीर्ष संत है, उन्हें कभी बुलाओ, कभी उन्हें बुला करके पूछो कि ये होना चाहिए कि नहीं। और होना चाहिए तो एक स्थान रखो, एक पीठ समाज की रखो कि वहीं से हो सकता है।
और कहीं से नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपने कभी मुकाम मंदिर के महासभा के मंच पर कोई साधु को बुलाया, कोई विद्वान साधु को समय दिया बोलने का? पूरा मंच का राजनीतिकीकरण है, धर्म का एक अक्षर आपको सुनाई नहीं देता। मंदिर जाते हो, क्या पाते हो आप? बड़ी बड़ी बातें, तालियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े। इसका अर्थ में नेताओं की बुराई नहीं करता, नेता है इसलिए हमारी पहुंच है, राजनीतिक पहुंच होनी जरूरी है, लेकिन वहां मंदिर है, वहां राजनीति का क्षेत्र नहीं है, वो पवित्र स्थान है, वहां से धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई साधु वहां दिखेगा नहीं, क्योंकि चढ़ने ही नहीं देते वहां स्टेज पे। चढ़ जाए तो पीछे बैठा रहेगा, उसका कोई मान सम्मान नहीं, कोई नाम नहीं। कई महात्माओं ने प्रयास किया लेकिन विफल रहे। अगर आप साधुओं को बुलाते, पूछते कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये करना उचित है अथवा अनुचित, फिर विचार करते। और कोई व्यक्ति श्रद्धा से विष्णुई पंथ अपनाए तो उसको जरूर शामिल करना चाहिए, इसके मैं पक्षधर हूँ। लेकिन आप यहाँ किसी को विष्णुई बनाने का उद्देश्य आपका नहीं है, आपको तो विवाह करना है। पहाल दे करके आप पहाल का दुष्प्रयोग कर रहे हो, पंथ बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, आपकी तो भोगवादी दृष्टि है। अब तो विवाह करना चाहते हो, और जब विरोध हुआ तो पहाल की दुहाई देने लग गए। ये भोगवादी दृष्टि संस्कारों की कमी की पराकाष्ठा है। क्या कमी है हमारे समाज में? ये विषय चर्चा का विषय है, चर्चा होनी चाहिए थी। अपने मन से कर ली, और उसके बाद भी अकड़ देखो आप, कितनी अकड़ है। लिख क्या रहे हैं जैसे पूरे समाज के वही मालिक हैं। लेकिन सज्जनों, अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, समाज का नेतृत्व करने वाला राजनैतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चरित्रवान, विद्वान, कोई महापुरुष, संत, त्यागी पुरुष होना चाहिए, जो ना अपने परिवार की सोचे, ना अपने स्वार्थ की सोचे, ना अपने पद प्रतिष्ठा और पुरस्कार की सोचे तो केवल समाज की सोचे और समाज की उन्नति की सोचे। ऐसा व्यक्ति संरक्षक होना चाहिए, तब ना संरक्षण हो पाएगा। समाज का सुधार, समाज में क्रांति स्वामी विवेकानंद जी जैसे कोई चरित्रवान, विद्वान और ज्ञानवान महापुरुष द्वारा ही हो सकती है। इन लोगों से समाज कोई अपेक्षा रखेगा तो वो व्यर्थ है, सीधी सी बात है। इसलिए और फिर लोगों ने जो विरोध किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। और मैंने सुना है कि 27 को बहुत से लोग मुकाम में इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर जल्द लगाम लगेगी तो आगे से पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं तो ऐसी घटना एक जगह होगी, 2 जगह होगी, 4 जगह होगी, सब चौपट हो जाएगा। फिर क्या करोगे? कहाँ रहेगी परंपरा और मर्यादा? इसलिए आवश्यक है अब विचार करना चाहिए और जाना चाहिए। एक सज्जन ने कहा, महाराज अगर उनको बाहर कर दोगे वो तो अपने घर बैठे रहेंगे, उनको क्या जरूरत है समाज की? तो आपको क्या जरूरत है उनकी? आपको रोटी देते हैं, आपके घर धन पहुंचाते हैं, आपको क्या दिया उन्होंने ये तो बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि महासभा खराब है, महासभा बहुत अच्छी है, महासभा में अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन इस प्रकार की गलती करने वाले व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी जब ऐसी बात होती है तो समाज के कई मत हो जाते हैं और कई गुट बन जाते हैं, और समाज सदैव 2 भागों में हर बार बंटता है, कई पक्ष में होते हैं, कई विपक्ष में। इसलिए संत लोग बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि संतों को पता है हम क्यों किसी की निंदा के पात्र बने, किसी की गाली हम क्यों खाए, क्योंकि लोग तो 2 भागों में तुरंत बंट जाएंगे और बीच में संत पिस कर रह जाते हैं। इसलिए संत नहीं बोलते हैं। एक दृष्टांत दूंगा संत क्यों नहीं बोलते हैं और आप समझ जाएंगे। एक बार कुत्ते थे, उनमें झगड़ा हुआ और सारे कुत्ते एक तरफ, एक कुत्ता बड़ा बदमाश था वो एक तरफ, सब कुत्ते लड़ लिए। अब सब इतना झगड़े कि सब ने मिल करके कह दिया इसको निकाल दो अपने दल से, और वो कुत्ता निकल कर चला गया। कई दिन रहा लेकिन स्वभाव वापस उन लोगों में आ गया।
तब उन कुत्तों ने मिल करके विचार किया और उस कुत्ते को एक कहा कि फिर तू लौट कर आ गया रे कलुआ, फिर तू लौट कर आ गया रे कलुआ, जा चला जा यहाँ से अरे दल बदलवा, तेरे लौट आने से हैरान है हम, तुझे फिर से दल में रख ले, क्या इंसान है हम? नहीं रखेंगे फिर से दल में। तो व्यक्ति तो आज बहिष्कार कर रहे हैं, कल वापस ले लेंगे। इसलिए संत क्यों बोले, अपना भजन करते हैं, लेकिन बोलने की आवश्यकता है। मूक दर्शक बने रहे तो ये पाप भोगना पड़ेगा। धर्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य को भी भोगना पड़ा, और बुजुर्ग भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा, और युवान पांडवों को भी भोगना पड़ा। वनवास मिला 12 वर्ष का। इसलिए अगर सामर्थ्य है तो संकोच किस चीज का? ज्यादा से ज्यादा वो आपको गाली दे सकते हैं, और शरीर आपका नष्ट भी कर दिया, मार भी दिया आपको, तो क्या डर? धर्म के लिए मरना भी अच्छा है।